कुणाल, विपुल, कमल कह रहे हैं सर आपकी शीट एंड करंट बुक कंप्लीट हो गया है। अब कौन सा बुक पर वर्क करना है? कमल, प्रीवियस ईयर के सारे सेट लगा दिए आपने? मॉक टेस्ट लगाओ भाई अब। वेरी गुड भाई। अरुण, अच्छा। ओमकार, ओमकार की पहली क्लास है, बैच अक्टूबर में लिया था। वेरी गुड ओमकार, लक्षण ठीक है आपके। राजेश, अभिनव, दीप नारायण, मुकुल, अच्छा भैया। सौरभ, सरविंदर ना, अहीना, अहीना भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या डिस्कस करें, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट आपका हो गया है। और आज ही क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता भी दिए हैं। आपने सुने डिविजिबिलिटी रूल? मैंने आपको बताया, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, यही सिखा दिया ना। लेकिन आज जो मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखें, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। एक सेकेंड, ठीक है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। अब देखिए 3 और 9 में दोनों एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। 3 और 9 का दोनों का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर आपको किसी नंबर को ये चेक करना है कि नंबर 3 से कटता है या नहीं कटता है, अगर आपको चेक करना है कि नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप देखिए सम ऑफ डिजिट्स। आप क्या देखिए मेरे भाई? आप देखिए सम ऑफ डिजिट्स। अगर डिजिट का सम 3 से कट गया, उस कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया, तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई संख्या 9 से, देखो 9 नंबर बहुत खतरनाक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा 9 नंबर। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई संख्या 9 से कटती है कि नहीं कटती है, तो आपको अगर उस संख्या के डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। दोनों के लिए सेम ही रूल है, 3 और 9 के लिए। हाँ जसबीर, बेरोजगार भाई डाउट ग्रुप बनवा दो। डाउट ग्रुप में यार अब उसमें कुछ और ही बातें होने लगती हैं। ठीक है, फेसबुक वाला डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, वो एक्टिव है। देखिए सभी को समझ में आ गया। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से कट गया, वो तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं भाई, इधर देखो, हमने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 27304। सपोज ये नंबर है, मैं आपसे कहता हूं कि क्या ये 27306 ये नंबर है सपोज। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं क्या ये संख्या तुम्हारी 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या कहिए, आप क्या कहिए, इसके डिजिट का सम निकालिए। डिजिट्स का सम 2 + 7 9, 9 3 12, 12 0 0, 0 प्लस 12 + 6 18, इसके डिजिट्स का सम आ रहा है 18। कितना है डिजिट का सम? 18। ठीक है ना। अगर 18 है तो 18 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। मतलब ये संख्या ऐसी है 18 जो 3 से भी डिवाइड होगी और साथ साथ में 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को? क्लियर है। मैं पहले 3 की बात करता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 17325, 17328, ये लिख दिया मैंने 17328, 17327 लिख देते हैं, 1732 ये लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो इसके डिजिट्स का सम निकाले। डिजिट्स का सम कितना है? 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13 और 13 और 6 19। डिजिट का सम कितना है? 19 आया। हम ये पूछ रहे हैं क्या ये संख्या 3 से कटती है, तो इसके अंकों का योग निकालिए। 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 6 19, 19 आया। तो इस संख्या के अंकों को जोड़ने पे कितना है? 19। 19 3 से तो नहीं कटता, 19 3 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होती। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात यह है कि इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो संख्या लिखी हुई है 17326, इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस डिजिट का सम निकालो। 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 6 19। डिजिट का सम कितना है? 19। तो ये जो डिजिट का सम आया है ना 19, इस डिजिट के सम को डिवाइड कर लो 3 से। 19 तो 3 चिंग 18, 18 रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 1 रिमाइंडर आ जाएगा।
सबको समझ में है? हाँ बिल्कुल, हिंदी वर्जन में भी है। क्लियर है? आपको साउंड आ रही है ना मेरी? क्या आपको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूँ? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को लाइव नहीं दिखाई दे रहा है। हम लाइव है कि नहीं है बताओ। हिंदी में ही बोल रहे हैं यार। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है, लाइव है। हाँ, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसका रूल समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी 3 पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ, 8787123059। मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या को मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या को, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे को 3 से डिवाइड करना पड़े, नहीं, आप इसके डिजिट का सम निकालो। 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 और 3 कितना होता है? 21, 21 5 होता है 26, और 26 और 9 कितना होता है? 35। 35। तो डिजिट का सम कितना आया? 35 आया। डिजिट्स का सम कितना है? 35 आया। अगर डिजिट्स का सम 35 आया, क्लियर है? डिजिट्स का सम 35 आया, दैट मींस ये संख्या 3 से डिविजिबल तो है नहीं। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर शेषफल बचेगा। वो शेषफल भी आप निकाल सकते हो। अगर आप डिजिट के सम को 35 को डिवाइड कर लो 3 से, तो कितनी बार चला जाएगा? 11, 11 33 होता है ना, तो कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा 2। तो इस संख्या को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2। सब कुछ क्लियर है? इसी में कोई समस्या? हाँ चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो ये बात होगी 3 की। सेम यही डिविजिबिलिटी रूल काम करता है 9 के लिए। आपको कोई भी नंबर दे रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस संख्या, कोई संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप निकालिए उसके डिजिट का सम। डिजिट का सम अगर 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है ना? अब सुनना गौर से, अब सुनना गौर से। जैसे कि ये संख्या दे रखी है 7 5 12, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, तो डिजिट का सम कितना आ रहा है? 27। डिजिट का सम 27 है, मतलब ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो 3 से तो डिवाइड होगी ही होगी कंपलसरी, तो ये संख्या 9 से कटती है। इसको देखिए, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, इसके डिजिट का सम आ रहा है 18, मतलब ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। क्लियर है? क्लियर है ना? किसी भाई को कोई समस्या? चलो, अगर मैं इस चीज को दिखाऊं, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? 5 3 8 6 14, 4 18, 6 24, 8 32, 7 39, 2 41, 41 और 9 50, कितना आया? 50, 50 आया। आप मेरी बात समझ रहे? कितना है जोड़ के? 50 आया। समझ में आया? मैंने आपके सामने ये वाला नंबर लिखा है, कौन सा नंबर? 356468 ये नंबर लिखा। इसको ऐड करने पे, डिजिट्स का सम करने पे कितना आया? 50 आया। तो क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी? ये संख्या 9 से, संपत में बताऊंगा इसका रीजन और बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा। ये संख्या 9 से भाग नहीं जाएगी, ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी, क्योंकि डिजिट का सम आ रहा है 50 और 50 9 से तो कटता है नहीं। क्लियर है? 50 9 से तो कटता है नहीं। अगर जाहिर सी बात, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसको 9 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ शेषफल, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। वो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर निकालने के लिए ऐसा नहीं कि आपको पूरी संख्या को 9 से भाग देना पड़े, 9 से डिवाइड करना पड़े। आप क्या करो, डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कर लो। डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कर लो, तो 50 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 पंजे 45, 45, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा 5। तो चाहे आप इस संख्या को 9 से भाग करके देखना, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 5 आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट? डीआई सबसे लास्ट में होगा। दीपक, अरविंद, पवन, आपको समझ आ रहा है कुछ भी? ये यहां तक चीजें क्लियर है? 5 होगा। अब देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं ऐसा होता क्यों मेरे भाई। जैसे कि भाई मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 7653, मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 7653, 7653, ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। आप मुझे बताइए, ये क्या? ये तुम्हारा यूनिट डिजिट है, ये तुम्हारा यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या? 3 प्लस। आप मुझे बताओ ये 5 क्या? 5 है दहाई का अंक, टेंस प्लेस डिजिट। 5 है टेंस प्लेस डिजिट, 10वें स्थान पे आता है, टेंस प्लेस डिजिट है। तो टेंस प्लेस डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10। अगर मैं बात करूं ये 6 क्या है, मैं बात करूं ये 6 क्या? व्हाट इज 6? 6 हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है, सैकड़े का अंक है, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 7 इंटू 100,
प्लस, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आप मुझे बताइए, सॉरी, 6 इंटू 100, आप मुझे बताइए 7 क्या है? 7000 प्लेस डिजिट है, हजारवें स्थान का अंक है, 7000 प्लेस डिजिट है, हजारवें स्थान का अंक है, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से, 1000 से। तो किसी भी नंबर को एक्चुअल में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर आपको किसी नंबर के डिजिट्स दे रखे हो, यूनिट डिजिट दे रखा है, टेंस डिजिट दे रखा है, हंड्रेड्स डिजिट दे रखा है, 1000 प्लेस डिजिट दे रखा है, तो उस संख्या को लिखने का तरीका ऐसे नहीं होगा कि 7 6 5 3 लिख दो, नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। यूनिट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई होती है? 1 में, 1 से। टेंस डिजिट में किससे? 10 से। हंड्रेड्स प्लेस में 100 से। और हजारवें स्थान के अंक में 1000 से मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है 53, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 3 और जिसका टेंस डिजिट है 5। बताओ संख्या क्या होगी? मैं आपसे कहूं कि एक संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक है 3, जिसका दहाई का अंक है 5, तो ऐसा मत कर देना संख्या हो जाएगी 5 3, यहां बीच में तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 5 इंटू 3 तो 15 हो गया। नहीं, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और टेंस डिजिट 5 है, तो उसको लिखने का तरीका होगा 3 प्लस ये टेंस डिजिट है 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। तो 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 3 53, 50 प्लस 3 53। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एनीबडी? अमित आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या मार्क्स तक कंप्लीट हो जाएगा गिनी? आपको समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए यस करके, ठीक है ना? ये किसी भी संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है? अगर आपको संख्या के डिजिट्स पता है, तो डिजिट्स अगर आपको गिवन है, तो संख्या निकालने का तरीका यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट में 10 से, हंड्रेड्स प्लेस में 100 से, थाउजेंड्स प्लेस में 1000 से गुणा करनी है। इसमें किसी भैया को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। समझ नहीं आया यार? इसमें समझने वाली क्या बात है? ये तो बचपन में गिनती सिखाई होंगी, तो टीचर ने भी सिखाया है। मैं आपके सामने लिखूं एक संख्या 853, ये 853 क्या है? 853 किससे मिलके बना है? 853 3 डिजिट से मिलके बना है, 3 से, 5 से और 8 से। 853 का मतलब 3 अलग अलग डिजिट। 3 क्या है और 5 क्या है और 8 क्या है? 3 है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को करते हैं 1 से गुणा। 5 क्या है? टेंस डिजिट, टेंस डिजिट में करते हैं 10 से गुणा। 8 क्या है? हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, 8 क्या? सैकड़े स्थानांक है, तो इसमें करते हैं 100 से गुणा। अरे तभी तो आएगा। 8 इंटू 100 कितना होता है? 800। 5 इंटू 10 कितना होता है? 50। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। 800 में 50 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो तभी तो आएगा ना 853, तभी तो आएगा। क्लियर है? चलो अच्छा, अब देखो सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मैं आपके सामने एक संख्या इस तरीके से लिखता हूं, क्या लिख लेते हैं? ए बी सी डी ई। मैंने आपके सामने एक संख्या इस तरीके से लिख दी, ये 5 अंकों की संख्या है। मैंने आपके सामने एक 5 डिजिट नंबर लिखा, ए बी सी डी ई, एक 5 डिजिट नंबर है। अगर इस 5 डिजिट नंबर के डिजिट्स अलग अलग देखें, ए बी सी डी और ई है, तो ये संख्या का मतलब क्या है? अगर डिजिट्स ए है तो ए में 1 से मल्टीप्लाई, बी में 10 से मल्टीप्लाई, सी हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है, सी में किससे मल्टीप्लाई होगी? 100 से मल्टीप्लाई होगी। डी हजार में प्लेस का अंक है, तो डी में किससे मल्टीप्लाई होगी? 1000 से मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई। आप मुझे बताओ ई, ई 10,000 में प्लेस का अंक है, तो ई में किससे मल्टीप्लाई होगी? 10,000 से मल्टीप्लाई होगी। क्या यही मतलब है? आप मुझे बताओ यही मतलब है कि नहीं? यस और नो? आप मुझे बताओ यही मतलब है? यस और नो? ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल आया कहां से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आया कहां से? क्लियर है? और वहां से एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ। 10,000 को ब्रेक करके, 10,000 को ब्रेक करके लिख सकते हो 9999 ई प्लस ई, लिख सकते हो ब्रेक करके? अरे आप मुझे बताओ ब्रेक करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 9999 ई में ई जोड़ोगे तो 10,000 ई आएगा कि नहीं आएगा? 9999 ई में ई जोड़ोगे तो 10,000 ई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये लिख रहा है 1000 डी, 1000 डी को तोड़ को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 999 डी प्लस डी, लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। 999 डी में डी जोड़ोगे तो 1000 डी आएगा कि नहीं डी आएगा? नहीं अभिषेक इधर देखो भाई, दिख रहा है 100 सी, 100 सी को तोड़ को ऐसे लिख सकते हो 99 सी प्लस सी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप बोलो 99 सी में सी जोड़ोगे तो 100 सी आएगा कि नहीं आएगा? चलो 10 बी को ऐसे लिख सकते हो, 10 बी को लिख सकते हो मेरे भाई 9 बी प्लस बी, 9 बी प्लस बी। 9 बी में बी जोड़ेगे तो 10 बी आएगा कि नहीं आएगा? 10 बी आएगा कि नहीं आएगा? ये ए है, ए को ऐसे लिख सकते हो ए प्लस का ए। मैंने क्या यहां तक कुछ गलत चीज लिखी क्या? क्या इस संख्या और इस संख्या में कोई फर्क है क्या? सेम ही चीज है ना?
सेम ही चीज है ना मेरे भाई, सेम ही चीज है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट, सेम ही चीज है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, सेम ही तो चीज है, बताओ सेम ही तो चीज है। हाँ बताओ भाई, सेम चीज है कि नहीं सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, नो डाउट, क्लियर है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पता लगाना चाहता हूं कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप इधर 9 से भाग कर रहे हो तो आप मुझे बताओ इसको भी 9 से भाग करना पड़ेगा, इस साइड भी 9 से भाग करना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो आप, इस साइड भी आपको 9 से भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा कि 9 से भाग करना नहीं पड़ेगा, बताओ भाग करना पड़ेगा कि नहीं, 9 से, 9 से भाग करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 9999 9 का मल्टीपल है, 999 भी 9 का मल्टीपल है, 99 भी 9 का मल्टीपल है, 9 भी 9 का मल्टीपल है, मतलब ये जितनी भी संख्या ये सब 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगी, ये भी 9 से डिवाइड होगा, 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 ये तो 9 का मल्टीपल होने की वजह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ पंकज लाइव हो, ये तो 9 का, ये तो 9 का मल्टीपल होने की वजह से 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई डाउट। लेकिन इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता क्या ये सम, व्हाट इज दिस, ये क्या सम ऑफ डिजिट, आप मुझे बताओ ये क्या, ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, ये क्या है, यही तो सम ऑफ डिजिट है, यही तो सम ऑफ डिजिट है मेरे भाई, ये है सम ऑफ डिजिट। मतलब ये तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। सौरभ पीडीएफ का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, आप मुझे बताओ ये तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर ये डिजिट का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, अगर ये भी 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। दैट मींस कहने का मतलब है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बना कि अगर आपको किसी भी संख्या को ये पता लगाना है कि 9 से कटती है नहीं कटती है, तो उस संख्या के जो डिजिट का सम है, उस संख्या के जो डिजिट का सम है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, उस संख्या के जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर डिजिट का सम 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं कटा तो 9 से डिवाइड नहीं होगी, और नहीं कटा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और वही रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पर पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। क्या आपको क्लियर है, समझ आ गया ना, क्या आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया, क्या आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया, यस और नो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, जो किसी भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करना है तो उसके डिजिट का सम निकालो, ये पार्ट तो 9 से कटना ही कटना है, 9 से डिविजिबल बनाने के लिए संख्या को उसके डिजिट का सम भी 9 से कटना चाहिए, सही है। चलो अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखिएगा सभी लोग, डिजिटल सम, डिजिटल सम सुनना, डिजिटल सम, डिजिटल सम, और हिंदी में इसमें लिख लेगा इसको ब्रैकेट में, कैंसिलेशन ऑफ 9, डिजिटल सम, कैंसिलेशन ऑफ 9 कंसेप्ट, डिजिटल सम कैंसिलेशन ऑफ 9, और ये केवल 9 के लिए लगता है, जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, डिजिटल सम। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को सुनना गौर से, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को लिख लेगा, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। समझ में आई कि नहीं, परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। मैंने आपको बताया किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या का क्या होगा, डिजिटल सम होगा, लिख लीजिए। डिजिटल सम कंसेप्ट पूरी तरीके से नहीं आया तो छोड़ दो, आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो छोड़ दो फिर, ठीक है। इधर देखो, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखो, मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं, 35364792, मैंने आपके सामने संख्या लिखी। मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या का डिजिटल सम बताइए, संख्या का डिजिटल सम क्या है, या इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने ये सवाल पूछा। तो इस संख्या के डिजिट का सम निकालोगे, इस 5 3 8 6 14 4 18 6 24 8 32 7 39 2 41 9 50, डिजिट का सम कितना आएगा, 50 आएगा, 50।
आप 50 को डिवाइड करिएगा 9 से, 50 को डिवाइड करिएगा 9 से, डिजिट का सम कितना है 50 आया। 50 तो 9 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 9 से कटेगी नहीं। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 50 को डिवाइड करिएगा 9 से, 9 पंजे 45, रिमाइंडर आएगा 5। मैं कहता हूं आपको डिजिट का सम ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, आप यूज करिए कैंसिलेशन ऑफ 9 कंसेप्ट। डिजिटल सम निकालने का बहुत आसान तरीका है। किसी भी संख्या का आपको डिजिटल सम निकालना है, उस संख्या के डिजिट को तब तक ऐड करते जाइएगा जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। किसी भी संख्या के डिजिट्स को तब तक ऐड करो जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, या फिर उस संख्या से 9 कैंसिलेशन करो। 9 कैंसिलेशन करना है। 9 कैंसिलेशन कैसे करते हो, ये 9 है इसको हटा दो, 7 और 2 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो। तो जो भी सम, जहां भी सम 9 बने उसको हटाते चलिए, उसको कैंसिल आउट करते चलिए। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है 8, यहाँ क्या दिख रहा है 6। 8 और 6 को जोड़ो कितना आता है, 8 और 6 को जोड़ने पे 14 डिजिट का सम करेंगे। 8 और 6 को जोड़ने पे कितना आता है 14। 8 और 6 को जोड़ने पे कितना आता है 14। 14 को फिर से ऐड कर लो, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया 5। और यही इस संख्या का क्या होगा, इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 5 आया। एक्चुअली मतलब समझ रहे हो कि नहीं, आपको 9 को कैंसिल आउट करना है, 9 को कैंसिल आउट करना है इसमें। ठीक है, 9 को कैंसिल आउट करने पर बचा क्या 6 और 8, 6 और 8 14 होता है। 14 के डिजिट को ऐड कर लो, 4 और 1 5, कितना आता है 5। अगर 5 है तो इस संख्या का डिजिटल सम 5 है। इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। एक्चुअली हम पुराना तरीका जो लगाते थे, जो पुराना रूल था वो ये था कि इसके पूरे डिजिट का सम निकालो। डिजिट का सम निकालने पे आता है 50। 50, 50 को लिख सकते हो कि नहीं 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 प्लस 5 यानी कि 50। आपको पता है 9 पंजे 45, 9 का मल्टीपल होने की वजह से कोई रिमाइंडर नहीं देगा। आपका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल जो होगा वो ये 5 ही होगा। तो यहां से हमने लॉजिक लगाया कि क्यों ना जब हम ये 9 को कैंसिल आउट कर ही रहे हैं 9 के मल्टीपल को, तो हम नंबर से 9 पहले ही एलिमिनेट करना शुरू कर दें। तो आपको 9 को क्या करना है कैंसिलेशन करना है। ठीक है, 9 को कैंसिल आउट करना है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जैसे कि भाई मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 73842, 73842। मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप ये देखिएगा कि यहां से डिजिट्स का सम क्या है, 7 3 10 8 18 4 22, 22 और 2 24। डिजिट का सम आ रहा है 24। 24, 24 को आप डिवाइड करिएगा 9 से तो कितनी बार जाएगा, 24 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 18 प्लस 6 24। आप जानते हैं कि ये तो 9 का मल्टीपल होने की वजह से रिमाइंडर देगा नहीं। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 ही बचेगा। जब हम 9 को कैंसिल आउट कर ही रहे हैं तो क्यों इतना लिखें, हम डायरेक्ट यहां 9 को कैंसिल आउट करना नहीं सीख सकते। 7 और 2 9 हटा लो, 7 और 2 9 हट गया, बिल्कुल हट गया। 4 8 12, 12 3 कितना होता है 15, 15 हो गया। 15 के डिजिट को फिर से ऐड कर लो, 5 1 6। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया 6। डिजिटल सम कितना आ गया 6। तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, डिजिटल सम 6। ठीक है, एक और नंबर लिख रहे हैं 710385, है ना, 9865411732। ठीक है, आप मुझे बताओ इस संख्या का डिजिटल सम क्या है। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, कैसे निकालेंगे। देखो 8 1 9 हो गया, 8 1 9, और तो कटने की उम्मीद है नहीं, 8 1 9 हो गया। 5 3 8, 8 7 15, कितना है डिजिट्स को ऐड करने पर 15। डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाना जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। और 5 प्लस 1 6, यानी कि डिजिटल सम क्या आएगा इसका 6। इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। यहां से देखिए डिजिटल सम क्या आता है 7 और 2 9। डिजिटल सम कोई और नई चीज नहीं है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचे वही उस संख्या का रिमाइंडर है। हाँ, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम है। 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9, और ये 9, और 6 3 9, जीरो आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया 0, मतलब ये संख्या 0 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 9 से। अरे क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है। हाँ, ये सभी नंबर्स के लिए लगेगा, ये सभी नंबर्स के लिए लगेगा। एक और नंबर लिख रहे हैं भाई, एक और नंबर लिख रहे हैं 54321986। बताइए इस संख्या का डिजिटल सम क्या है। इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। वेरी इजी कंसेप्ट। मजा आ रहा है देखो निकाले भाई, 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9,
8 1 9 और 9 यानी कि 0। डिजिटल सम 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या 9 से क्या होगी, पूरा पूरा डिवाइड होगी। 9 से क्या होगी, पूरा पूरा डिवाइड होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, एक चीज गौर से सुनिएगा। जैसे मैं आपके सामने संख्या लिखता हूं 954, मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 954, क्या लिखता हूं, 954। 954, मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करो, तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, 5 उतार लोगे ना जाने की 0, फिर 4, 9 छिक्का 54, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 954 को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 0। अगर मैं 954 के डिजिटल सम निकालूं, डिजिट का सम निकालूं, तो डिजिट का सम आप निकालोगे तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, डिजिट का सम आ रहा है 18। 18 के डिजिट को फिर से ऐड करो तो कितना आ रहा है, 8 और 1 9, कितना आ रहा है 9। तो डिजिट का सम कितना है, 9। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि किसी संख्या का डिजिटल सम या तो 9 हो या फिर डिजिटल सम 0 हो, बात एक ही है। डिजिटल सम 9 होना, डिजिटल सम 0 होना, बात एक ही है। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 9 नहीं आता, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 9 नहीं आता, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। क्लियर है ना, कोई डाउट है भाई इसमें किसी भी भाई को? हाँ, एकदम लाइव है, समझना गौर से। किसी किसी भी संख्या का डिजिटल सम चाहे 9 हो चाहे डिजिटल सम 0 हो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्लियर है। अब जैसे ये है, मैं इसका डिजिटल सम निकालने लगूं 9, तो 9 को कैंसिल आउट करो, 5 4 9, और 9 से 9 कटेगा तो डिजिटल सम 0 ही तो आएगा एक्चुअली में। तो डिजिटल सम चाहे 9 हो, डिजिटल सम चाहे 0 हो, बात एक ही है। अब दूसरे कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा, कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा कि सर 9 कट क्यों जाता है, 9 कट क्यों जाता है। मैं इसका जवाब दूंगा, आपको कोई इसका जवाब नहीं देगा कि 9 कटता क्यों है। देखिए मैं आपको जवाब देता हूं, 5 4 5 4 7 6 2 3 4 4 3। सुनेगा गौर से, आपके सामने संख्या लिखी हुई है 5 4 7 6 2 3 4 3। मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या का, मैं आपसे कहता हूं कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर, इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, ये मेरा सवाल है। तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल प्रूफ करके क्या बताया था कि इस संख्या के डिजिट का सम निकालो, इस संख्या के डिजिट का सम निकालो, तो डिजिट का सम आएगा 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। इस संख्या के डिजिट का सम ही आएगा, डिजिट का सम। अगर ये डिजिट का सम 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, और इस डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचा वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। आप जानते हैं कि 5 और 4 का सम 9 हो जाने की वजह से, 5 प्लस 4 9 हो जाने की वजह से 9 से पूरा पूरा कट जाता है। 7 और 2 9, 9 7 और 2 9 हो जाने की वजह से 9 से डिवाइड होने पर पूरा पूरा कट जाएगा। 6 और 3 9, 9 हो जाने की वजह से 9 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या, अल्टीमेटली 4 प्लस 3 7 ही तो बचा, और यही इस नंबर का डिजिटल सम है। तो हमने तरीका इजाद कर लिया कि हम इतना लंबा ना लिखने की बजाय यही 9 कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 4 9 7 2 9 6 3 9 और 4 3 7 7 इस संख्या का डिजिटल सम होगा। और इस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। खुशबू समझ में आया, आकाश क्यों समझ में नहीं आया? आपको क्लियर हुई बात है, डिजिटल सम का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आपको ये बताओ, अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको फायदा भी बताऊंगा। एक चीज और, कि मैंने आपको एक चीज बताई कि डिजिटल सम चाहे 9 हो, डिजिटल सम चाहे 0 हो, बात तो एक ही है। दूसरी बात, किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी संख्या को, पहला रूल, फर्स्ट रूल समझना, किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम हमेशा 9 ही आता है, 9 आएगा या फिर 0 आएगा। जैसे 9 की मल्टीप्लाई करो 17 में, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153। 9 की मल्टीप्लाई की 17 में, रिजल्ट कितना है, 153। 153 का डिजिटल सम क्या होता है, 5 और 1 6 3 9, तो डिजिटल सम कितना है, 9 है। आप 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो, मैंने 9 की मल्टीप्लाई करी सपोज 38 में, तो कितना आता है, 9 72 का 2 हाथ से लगे 7, 9 27 7 34, 342, 342। 342 का डिजिटल सम कितना है, 4 3 7 2 9, डिजिटल सम कितना है, 9। आप 9 की मल्टीप्लाई करो 112 में, ठीक है, तो 900 और 12 निम्मा 108, 1008 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 1008 का डिजिटल सम क्या है, 8 1 9 यानी कि 9। आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। हाँ जय, आपको समझ में आ रहा है? विशाल, एक सेकंड।
किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। इसका जो यूज होता है, डिजिटल सम का यूज होता है भाई मेरे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को आसान करने में डिजिटल सम का यूज होता है। कैलकुलेशन को आसान करने में डिजिटल सम का यूज होता है। मैं बताऊंगा इसका यूज है क्या। ठीक है, सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? देखिए डिजिटल सम, आप डिजिटल सम जैसे आप मुझे बताओ डिजिटल सम का यूज क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम मैं आपको यूज समझाता हूं कि डिजिटल सम का यूज क्या होता है। इसका यूज होता है कैलकुलेशन करने में। जैसे कि मैं आपसे कहूं 11 की 13 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। 11 की 13 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। अभी मैं छोटी कैलकुलेशन ले रहा हूं, मैं बड़ी भी ले सकता हूं। 153, 148, 143, ठीक है, 143 और 168। ये मैंने आपके सामने चार ऑप्शन लिख दिए और मैं आपसे कहता हूं कि 11 की 13 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। आपको बस इतनी बात समझनी कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम वो ऑलवेज इक्वल होता है राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। बस इतनी बात आपको पकड़ के रखनी है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो किसी भी प्रकार के किसी भी सवाल में, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है वो हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 11 की 13 में, तो 11 का डिजिटल सम कितना है 1 + 1 2। 13 का डिजिटल सम कितना है, डिजिट को ऐड करो, 3 + 1 4। 2 की 4 में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 2 की 4 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 8, मतलब डिजिटल सम आया 8। तो ऑप्शन भी वो करेक्ट होगा जिसका डिजिटल सम 8 हो। 5 और 3 8 1 9, डिजिटल सम 9 है, आंसर नहीं है। 8 1 9 कैंसिल आउट कर दो, 4 डिजिटल सम है, आंसर नहीं है। 8 1 9 6 डिजिटल सम है, आंसर नहीं है। 4 3 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है, केवल यही आंसर है। बात समझ में आई? सभी को बात समझ में आई? क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम ऑलवेज राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होता है। मैं आपसे कहूं 52 का स्क्वायर क्या है, मैं आपसे कहूं 52 का स्क्वायर क्या है। ऑप्शन है 2604, 2814 है, 2704, 1902, 1904 ऑप्शन है आपके सामने। मैं आपसे कहता हूं कि 52 का स्क्वायर क्या है, 52 का स्क्वायर क्या है। तो देखिए आप पहले देखो कि इधर डिजिटल सम क्या है, 52 के स्क्वायर का डिजिटल सम क्या है। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को छोड़ो, पहले फोकस करो 52 पे। 52 का डिजिटल सम क्या है, 5 और 2 7। आप मुझे बताओ 52 के स्क्वायर का मतलब क्या है। 52 के स्क्वायर का मतलब है 52 इंटू 52। आप हमको बताओ 52 का डिजिटल सम क्या है, 5 और 2 7। 52 का डिजिटल सम 5 और 2 7, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49, कितना आता है 49। 49 का 9 हटाओ, डिजिटल सम कितना है 4 आ रहा है भाई मेरे, डिजिटल सम कितना आ रहा है 4। अगर डिजिटल सम 4 आ रहा है, 52 के स्क्वायर का डिजिटल सम 4 है जो कि मेंटली निकल जाएगा। 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हटा दो, डिजिटल सम 4। आंसर वो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 होता हो। यहां देखो डिजिटल सम कितना है, 6 2 8 4 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3, ये आंसर नहीं है। 8 1 9, 4 2 6 डिजिटल सम, ये आंसर नहीं है। 7 2 9, 4 डिजिटल सम, ये आंसर हो सकता है। यहां देखो 9 4 2 6, 6 डिजिटल सम, ये भी आंसर नहीं है। आप समझे क्या रूल है डिजिटल सम का। और आपको केवल नंबर 9 को पकड़ना है, आपको केवल नंबर 9 को पकड़ना है, नंबर 9 को पकड़ के रखिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं मंजय, हाँ, अगर दो ऑप्शन मैच करके फिर तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैच नहीं करे तो भाई हमारे लिए फायदा है ना, तो फिर हमारे लिए फायदा है। ठीक है भाई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है डिजिटल सम का भी यूज। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं। ठीक है, ये लिखा हुआ है x इंटू 1.16 बराबर 14,500। ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ ऐसी कैलकुलेशन अगर आ जाए और आपसे पूछ ले x का मान क्या होगा। ऑप्शन में है 11,500, 12,625, 12,500
और ये हो जाएगा 13,750। चार ऑप्शन दे दिए आपको, बताओ क्या होगा। आपको बताना डिजिटल सम का यूज करके। 9 कैंसिल आउट करना है यार। अगर अगर दो ऑप्शन सेम करके, जो हो सकता है मैंने सवाल अभी रैंडम क्रिएट करूं कि सेम आ भी जाए, तो आप फिर बेसिक पे चले जाओ। बेसिक थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ यहां से डिजिटल सम x का, मुझे चाहिए x का डिजिटल सम। जो x का डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम होना चाहिए ऑप्शन में। आप मुझे बताओ इधर डिजिटल सम कितना बनना है, 5 4 9, इधर डिजिटल सम बनना है 1। आप मुझे बताओ इधर डिजिटल सम कितना बनना है, 6 और 1 7 1 8। इधर डिजिटल सम कितना बनना है तुम्हारा 8। और ये हो रहा है x, x इंटू समथिंग बराबर 1। अरे हम केवल डिजिटल सम की बात कर रहे हैं भाई, थोड़ी बुद्धि लगाइए। क्लियर है, कोई डाउट? तो आप मुझे बताओ यहां से x का डिजिटल सम कितना आएगा। x का डिजिटल सम आएगा 1/8, 1/8। x का डिजिटल सम कितना आता है, 1/8। देखो डिजिटल सम निकालने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को जब चीज फ्रैक्शन में चली जाती है। आप मुझे बताओ 5 4 9 1 बचा डिजिटल सम, 6 और 1 7 1 8 डिजिटल सम। तो x का डिजिटल सम होता है 1/8। डिजिटल सम निकालने में प्रॉब्लम होती है जब फ्रैक्शन में चला जाता है। फ्रैक्शन में कैसे निकालें, बटे 8 दिख रहा है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो हर होता है, ये होता है न्यूमरेटर, अंश ये होता है डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर होता है, मेरा टारगेट होता है डिनोमिनेटर को 1 बना लो। अगर डिनोमिनेटर 1 बन गया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से। 8 इंटू 1 तो 8 हो गया। और मैं आपको बनाना सिखा दूंगा एक बनता कैसे। नीचे क्या हो गया, 8 अट्ठे 64, नीचे क्या होगा 64। 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, नीचे 1 बन गया। 8/1 मतलब 8। तो डिजिटल सम कितना आया, 8। मतलब आंसर वो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 हो। तो ये 5 और 1 6 और 1 7, ये आंसर नहीं है। यहां देखो डिजिटल सम 5 4 9 होता है, 6 और 1 7, डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं है। 5 3 8 1 9, डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं है। 5 2 7 1 8, डिजिटल सम 8 है। केवल एक आंसर है, केवल एक आंसर है, 125 000 खत्म। और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। समझ में आई ना? अगर फ्रैक्शन में आता है तब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो आपको डिजिटल सम निकालने में प्रॉब्लम होती है कि फ्रैक्शन में आ गया, अब डिजिटल सम कैसे निकाले। सीधा सीधा नंबर होता है, हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो आनंद। सीधा सीधा नंबर होता है तो हो जाता है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आया? मैं आपको इसलिए रूल बता देता हूं कि फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में हो तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। सपोज आपको फ्रैक्शन ये दे रखा हो 1/2 की फॉर्म में हो, 1/5 की फॉर्म में हो, है ना। आपको दे रखा है 1/2 1/5, या फिर ऐसे हो 1/4 1/7, 1/4 1/7, ठीक है। और 1/8 ये दे रखा है। 1/1 की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है ना? देखिए डिजिटल सम इग्नोर कर देंगे, डिजिटल सम फेल हो जाएगा अगर बटे में 1/3 आता है, या 1/6 आता है, या बटे में 1/9 आता है। आपका डिजिटल सम इन केस में काम नहीं करेगा, डिजिटल सम फेल हो जाएगा। डिजिटल सम का तरीका नहीं लगाओगे। अगर फ्रैक्शन में बटे में 1/3 आ जाता है, या फिर 1/6 आ जाता है, या फिर 1/9 आ जाता है, या डिजिटल सम लगाते टाइम अगर क्वेश्चन में या 1/3 आ जाए, या 1/6 आ जाए, या फिर 1/9 आता है, 9 आ जाए, तो आप डिजिटल सम नहीं लगाओगे, डिजिटल सम को इग्नोर कर दोगे। हाँ, फ्रैक्शन में अगर डिजिटल सम में 1/2 आ जाए, 1/5 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/7 आ जाए, 1/8 आ जाए, तो डिजिटल सम लगा दोगे आसानी से। मैंने बोला कि कोई भी फ्रैक्शन होते हैं न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो आपको जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इसको एक बनाना होता है। इसको एक बनाओ कैसे भी करके। इसको एक बनाने का तरीका क्या है, दो में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिजिटल सम एक बने, तो ऊपर नीचे करना होगा 5 से मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर तो 5 हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1। अगर बटे 5 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, कि ऊपर तो 2 हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 1। अगर बटे 4 है तो आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 7 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर तो 1 सत्ते 7 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, 28 का मतलब नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, क्या हो जाएगा 1। 1/7 है। अगर 1/7 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 1/4 को 7 से, 1/7 को 4 से, उल्टा है। तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 4 4, नीचे 7 चौक 28 1 हो जाएगा, बटे में 1। अगर 1/8 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हो आप, 8 से मल्टीप्लाई करते हो। 8 एकम 8, नीचे 8 अट्ठे 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 101। समझ में आया? समझ में आया?
दो भैया, ऐसा नहीं कि डिजिटल सम का तरीका डाल लिया तो सारी कैलकुलेशन खत्म। अगर दो ऑप्शन सेम हो जाए, डिजिटल सम फेल, दूसरा तरीका लगाओ। अगर बटे में 1/3, 1/6, 1/9 आ जाए, दूसरा तरीका लगाओ। तीन चार ऑप्शन सेम हो जाए, दो या तीन ऑप्शन, तो भी दूसरा तरीका लगाओ। ऐसा नहीं है कि डिजिटल सम सीख लिया तो आप अर्थमेटिक की सारी कैलकुलेशन को कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक सवाल ऐसे हैं 30-40% जो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो उनकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, उनकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तीन का मल्टीपल पे नहीं राज, 9 पे काम करना है, वो काम करना है 9 पे। CISI में लगता है, ये बड़े बड़े जो टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर, एलिगेशन, उन पे लगता है, CISI की कैलकुलेशन में लगता है। और दूसरी बात, डिजिटल सम का पॉइंट पे, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट हो परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अभी, 137 इंटू 108, 137% ऑफ 108 कितना होगा? 100, एक सेकेंड, 107 कर लीजिएगा, 14659। सपोज ये है, सपोज ये है भाई, सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ 137% ऑफ 107 कितना होगा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 137% ऑफ 107 कितना होगा? 137% ऑफ 107 इज व्हाट? हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए 137 ऑफ 107 कितना होगा? तो मैं आपको भैया, आपको कुछ नहीं करना, मैंने एक फंडा बताया कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है वही तुम्हारे राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का है। मैंने बोल दिया कि परसेंटेज पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज और पॉइंट को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे है ही नहीं, परसेंटेज और पॉइंट को तो ऐसे इग्नोर कर दो जैसे है ही नहीं। परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और 1/100 का मतलब डिजिटल सम एक ही होता है, तो इसको तो ऐसे इग्नोर कर दो जो है ही नहीं। और ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। डिजिटल सम निकालो, 7 3 10, 10 1 11, 11 का मतलब डिजिटल सम आया यहां से 2, यहां से देखिए 7 1 8, डिजिटल सम कितना आया? 8। 2 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, तो डिजिटल सम कितना आया? 7। बोलो डिजिटल सम 7 आया कि नहीं आया? यस और नो करके डिजिटल सम कितना आया? 7 आया। यहां देखिए डिजिटल सम क्या बनना है, ऑप्शन में चेक करो, जिसका डिजिटल सम 7 बना वही आंसर है। 5 4 9, ये 9 हो गया, 6 1 7 बनना ये आंसर हो सकता है। 8 1 9 और ये 9, 4 3 7, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गए। चलो यहाँ देखते हैं, 9 4 3 7 और एक 8 7 15, 6 बनना ये आंसर नहीं है, ये 9 हो गया। 4 4 8 1 9 बनना ये भी आंसर नहीं है, तो दो ऑप्शन में यहाँ पे आप फंस गए। तो फिर भी दो ऑप्शन तो आपने इलिमिनेट कर दिए ना, फिर भी दो ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिए। सपोज यहाँ पे 5 होता तो ये जैसे 5 3 8 इसका 8 होता, ये भी कैंसिल आउट हो जाता। एग्जामिनर ज्यादातर ऐसे ऑप्शन सेट करता है, ज्यादातर ऐसे ऑप्शन सेट करेगा कि आप डिजिटल सम से सॉल्व कर पाओ। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 7 बनेगा तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर दो ऑप्शन का सेम हो गया तो आपको थोड़ा और दूसरा तरीका से सोचना पड़ेगा। बात समझे? क्लियर है? नहीं, 137 का एक नहीं आएगा दीपक, 3 और 1 4 7 11 होता है ना, 11 को फिर से ऐड कर लो, 1 + 1 2। ठीक है भाई, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो डिजिटल सब निकाल के मल्टीप्लीकेशन भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? हाँ, ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े,
आगे बढ़े, मुझे नहीं लगता अब आपको डिजिटल सम में कोई प्रॉब्लम होगी। डिजिटल सम क्या है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है, इसमें किसी भाई को कोई समस्या अब हो, बहुत डिटेल में मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाया है, कोई दिक्कत इसमें? एक सवाल और करवाएं, एक सवाल और करवाएं क्या? चलो एक सवाल और देखता हूं मैं, एक सवाल और लेता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि डिजिटल सम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक ना वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे डिजिटल सम की। अरे कौन सा क्वेश्चन लें, ये ले लेते हैं भाई। 113, एक क्वेश्चन करके बताइए भाई, कैलकुलेशन बहुत सही है। 113 इंटू 114 माइनस माइनस 1127 डिवाइडेड बाई 23, डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू x माइनस 100, x माइनस 100। ऑप्शन है इसके 12743, 12823, 12933, 12464, ये ऑप्शन है। करो जरा, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? अच्छा भाई, सर्दी कहाँ है पिंटू, बनाओ। डिजिटल सम का यूज करके बताना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। बताओ भाई, ऑप्शन दे रखे, डिजिटल सम का यूज तभी कर पाओगे जब आपको ऑप्शन दे रखे हो। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये हो रहा है डिवाइड बाय 23, दिस इज डिवाइड बाय 23 ना, 1127 डिवाइड बाय 23। डिजिटल सम निकालो, यहां से डिजिटल सम निकालो, 3 और 1 4 1 5, डिजिटल सम कितना है 5, यहां से निकालो 4 1 5 1 6, डिजिटल सम कितना है इंटू 6, इंटू 6 माइनस डिजिटल सम निकालो 7 2 9, 1 और 1 हो गया 2, और बटे डिजिटल सम कितना होगा, 3 और 2 का डिजिटल सम हो गया 5, बराबर x, x का डिजिटल सम पता नहीं, 100 का डिजिटल सम तो 1 हो गया, 1 हो गया। आप मुझे बताओ 6 पंजे कितना होता है 30, 6 पंजे 30, 30 का मतलब डिजिटल सम हो गया 3, डिजिटल सम कितना हो गया 3 हो गया, डिजिटल सम कितना हो गया 3। देखिए मैं हमेशा कहता हूं 2/5, जब भी बटे में 5 हो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी तुम्हारा बटे में 5 हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 बन गया, ऊपर बन गया 2 + 2 4, ऊपर बन गया 2 + 2 4, तो डिजिटल सम कितना बन गया यहां से 4, तो 3 - 4 -1 डिजिटल सम बराबर x -1, ये -1 कट गया, x का डिजिटल सम कितना आया 0, मतलब आंसर वो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 0 हो। 7 2 9 4 3 7 1 8 डिजिटल सम है, 8 1 9 2 2 4 3 7 डिजिटल सम है, 9 3 और 3 6 2 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है, ये आंसर हो सकता है। ये देखिए भाई 4 4 8 1 9 और 6 2 8, 8 डिजिटल सम है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर। समझ में आया कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका आपको? ये बैंकिंग एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि जब भी बटे में 5 हो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मैं आपको धीरे धीरे यूज सिखाऊंगा, जब मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, हमने इसका यूज किया है सीआईएसआई में। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो ये था तुम्हारा डिजिटल सम का पूरा डिटेल कंसेप्ट, आगे बढ़ो, अब देखते हैं। यस, देखिए भाई 5 15 125 का डिविजिबिलिटी रूल, मैं आपको 5 का 15 का 125 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहूंगा, गौर से सुनेगा। 5 15 125, 5 25 125, सॉरी। देखिए 5 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 1, 5 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 1, 25 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 2, 125 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3। तो भैया अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, तो ये केवल तभी, कोई भी संख्या 5 से कब डिविजिबल होगी, 5 की पावर 1 लग रहा है जब उस संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट भी 5 से कटे।
अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 5 से कटता है तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी पूरा का पूरा। क्लियर है? कोई डाउट भाई इसमें? यानी कि लास्ट डिजिट अगर 5 से कटता है तो लास्ट डिजिट या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। लास्ट डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 6395। क्या ये संख्या 5 से कटती है? आप कहेंगे बिल्कुल 5 से कटती हो कि लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है। अगर लास्ट का डिजिट 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी संख्या लिख देता हूं जैसे कि हो गया 63948, क्या ये संख्या 5 से कटती है? तो आपको फोकस करना है लास्ट के डिजिट पे। लास्ट का डिजिट 8 है, मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटती। अगर 5 से नहीं कटती तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगी। तो अगर इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पता लगाना है तो केवल लास्ट के डिजिट को 5 से डिवाइड कर लो। लास्ट के डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इस संख्या को आप 5 से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर कितना आएगा, 3। रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो कोई भी संख्या 5 से केवल तब डिवाइड होगी जब उसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो, मतलब 5 का मल्टीपल हो। ठीक है ना? अब बात करते हैं 25 के बारे में, फिर 25 के बारे में। कोई भी संख्या 25 से केवल तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के दो डिजिट 25 से कटते हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया 78345975। क्या ये संख्या 25 से कटती है? क्या ये संख्या 25 से कटती है? तो इसके लास्ट के दो डिजिट को देखो। 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। लास्ट के दो डिजिट क्या है, 75। 75 25 से कटता है, 25 दिया 75, यस कटता है। मतलब ये संख्या भी 25 से डिविजिबल है। ये संख्या 25 से डिविजिबल है। क्लियर है ना? लेकिन अगर एक दूसरा नंबर लिख दें लाइक दैट, इस तरीके से लिख देते हैं 432198, 198। मैं आपसे कहता हूं क्या ये संख्या 25 से डिविजिबल है? तो लास्ट टू डिजिट को देखो। 25 का मतलब 5 स्क्वायर, लास्ट के दो डिजिट 98। 98 25 से कटता है, नहीं कटता। मतलब ये संख्या 25 से नहीं डिवाइड होगी। डिवाइड नहीं होगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो लास्ट के दो ही डिजिट को 25 से डिवाइड कर लो। 25 दिया 75, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 23। रिमाइंडर आ जाएगा 23। तो इस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर, चाहे डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर कितना आएगा, 23 आएगा। 23 आएगा। अरे बात समझ में आई ना? तो ऐसे बड़े बड़े संख्याओं को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके आसानी से कर सकते हो। समझ में आया भाई ना? 125, कोई भी संख्या 125 125 से कब डिविजिबल होगी? 125 क्या होता है, 5 का क्यूब, 5 की पावर 3, 5 की घात 3। अगर किसी संख्या के लास्ट के तीन डिजिट 125 से कटते हैं तो वो संख्या भी 125 से कटेगी। फॉर एग्जांपल के लिए नंबर लिखा है 2314875। क्या ये संख्या, क्या ये संख्या 125 से कटती है? तो लास्ट के तीन डिजिट को देखो, 875। 875 125 से कटता है, कटता है 7 बार कटता है। कितनी बार कटता है? 7 टाइम्स कटता है। मतलब ये संख्या 125 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। 125 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। क्लियर है ना? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? आगे बढ़े। चलिए ये हो गया 5 25 125 के डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट ओके, ये देखिएगा भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल। कमल जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तब हम नेगेटिव रिमाइंडर बताएंगे, ठीक है? जय किस लिए थैंक यू कर रहे हो? हाँ बंसल, इसी तरीके से अगर 625 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो तो लास्ट के 4 डिजिट करने चाहिए। अच्छा आप लोग मुझे बताओ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आप मुझे बताओ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6? देखिए 6 का ना अपने आप में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। व्हाट इज 6? 6 एक कंपोजिट नंबर है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं। 6 एक कंपोजिट नंबर है। किसी भी कंपोजिट नंबर का ऐसे कोई मतलब जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का एक डिविजिबिलिटी रूल हो ही हो। 6 एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। तो ऐसा नहीं कि हर कंपोजिट नंबर का एक डिविजिबिलिटी रूल हो ही हो।
क्लियर है ना, एक डिविजिबिलिटी रूल कंपलसरी हो ही हो। जैसे 6 है, आप 6 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो कि दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करके लिख सकते हो। आप 6 को दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करके लिख सकते हो। को प्राइम नंबर समझते हो, सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी दो संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि 2 और 3, जैसे कि 2 और 3। तो 6 को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है 2 और 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6 लिख सकते हो। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये तैयार कर लिया कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है और साथ साथ में वो 3 से भी कटती है तो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या मेरी इस प्रकार की है कि वो संख्या 2 से भी कटती है, वो संख्या 3 से भी कटती है, तो वो संख्या 6 से भी कटनी ही कटनी है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। नहीं अनुप, हर कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 6 है तो कोई भी संख्या 6 से तभी कटेगी जब वो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कटता है तो जाहिर सी बात है 6 से भी कटेगी। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 1, क्या ये संख्या 6 से कटती है? 137892, क्या ये संख्या 6 से कटती है? ये बताइए आप मुझे, क्या ये संख्या 6 से कटती है? यस और नो, क्या ये संख्या 6 से कटती है? अबे बोल दो। लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट का डिजिट है तुम्हारा, लास्ट का डिजिट है 2, मतलब ये संख्या 2 से तो कटती है। अब चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं। तो 3 के लिए चाहे तो डिजिट्स का सम निकालो, चाहे डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम निकालते हैं, 8 1 9, 7 2 9 9, तो डिजिटल सम आया 3। डिजिटल सम आया 3। अगर डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है ना 3, मतलब ये संख्या 3 से भी कटती है, ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो जाहिर सी बात है 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। नो क्या बे, यस है आंसर। क्लियर है? ये सवाल सीपीओ में पूछा गया, इस बार के सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन आया है। आपको कुछ भी पल्ले पड़ता है जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, सपोज मैं आपसे ये कहता हूं, आप मेरी बात को गौर सुनना, मैं आपसे कहता हूं कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। 72, 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। व्हाट इज द रूल ऑफ 72? कोई संख्या 72 से कब कटेगी? तो देखिए 72 एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, इसका कोई डिविजिबिलिटी रूल ऐसा हार्डकोर है नहीं। तो आपको करना क्या है, 72 को ऐसे ब्रेक करिए, 72 को ऐसे ब्रेक करिए, दो को प्राइम पेयर में ब्रेक करो। 72 को ऐसे ब्रेक करो, दो को प्राइम पेयर में ब्रेक करो जिनका डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो। तो 72 को ब्रेक करो 8 और 9 में, 8 इंटू 9 72, क्योंकि 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम है। तो अगर कोई संख्या 8 से भी कटती है और 9 से भी कटती है, दोनों को प्राइम है, जाहिर सी बात है वो संख्या फिर 72 से भी कटेगी। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल ये बन गया कि संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। ध्यान इस बात का रखना कि 72 को जैसे ब्रेक कर रहे हो ना, वो को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। कुछ लड़के बड़े समझदार होते हैं, वो कहते हैं सर मैं तो ये करूंगा, 72 को ऐसे लिखूंगा 18 इंटू 4, 18 चौक 72, मैं तो ऐसे लिखूंगा, है ना, मतलब संख्या 18 से भी कटे 4 से भी, गलत है। 18 और 4 क्या को प्राइम में? नहीं है को प्राइम, ये नॉट को प्राइम। इनका इनमें तो दो कॉमन है, कॉमन कुछ हो रहा ही नहीं चाहिए। आपको क्या लिखना, केवल को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। बात समझ में आई ना? मैं आपसे कहता हूं कि 99 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, क्या होगा? बताओ किस किस से बनेगा? मैं आपसे कहता हूं 175 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। मैं आपसे कहता हूं 88 का बताइए। तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 99 को ऐसे ब्रेक करो जिनका आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हो। तो 99 को लिखोगे 11 इंटू 9, 11 का मैं सिखाऊंगा अभी आपको, मैं आपको 7 11 13 3 को सिखाऊंगा। अगर कोई संख्या 11 से भी कटे, 9 से भी कटे, तो 99 से भी कटेगी। 175 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए 175 को ब्रेक करो 25 इंटू 7 में, मतलब अगर कोई संख्या 25 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, तो 175 से भी कटेगी। 88 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप उसको ब्रेक करो 8 इंटू 11 में, अगर कोई संख्या 11 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, तो 88 से भी कटेगी। चलो ठीक है ना, ये बात क्लियर है भाई? यहां तक ये बात क्लियर है? बताओ जरा, पहला क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ है।
37 इंटू 5 नहीं शर्मा, 25 इंटू 7। 175 का 25 इंटू 7। अरे यार हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं हो सकता, ऐसे बहुत खतरनाक नंबर है। मैं आपसे कहूं, पता नहीं क्या कहेंगे, छोड़ो इसे, पहले ही बताओ। पेपर का पूछा हुआ सवाल, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरीली डिविजिबल बाय। अगर कोई संख्या 11 से भी कटती है 13 से भी कटती है, 11 और 13 दोनों ही को प्राइम है, 11 13 दोनों ही को प्राइम है, तो संख्या मस्ट 11 इंटू 13 से भी कटेगी। आंसर है 11 इंटू 13। अब भी इसको बच्चे गलत कर रहे थे। नहीं बंसल वो वाला नहीं बताएंगे, ठीक है। 175 का 25 इंटू 7 लिख दीजिए अभिनव। सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? चलिए अब देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। ये तो हो गया। नेक्स्ट 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, और तीनों के लिए मैं एक ही रूल सिखाऊंगा। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, तीनों के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, तीनों के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करके बताइए आप मुझे। मैं आपसे कहता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताइए क्या आता है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 7 इंटू 11 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आता है, जल्दी बोलो। 7 11 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र 3 किलो घी डेली पियो। बताइए 7 इंटू 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके बताओ, 11 मल्टीप्लाई करके। डल तुमसे गुणा भी नहीं हो रही, कैसे बच्चे हो यार। 1001, 1001 क्या आएगा? 1001 क्या आएगा? तुमसे ही पूछ लूंगा मैं सारे कंसेप्ट। 1001, 1011 नहीं आएगा, 1001 आएगा। 1001 एक अच्छा नंबर लग रहा है ना देखने में, वाह 1001 सगुन में चढ़ाते ना, तुम्हारे ब्याह में मिलेगा 1001 रुपया। बात समझे कि नहीं? 1001 तो 7 11 13 तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों आपस में को प्राइम है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। तीनों की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1001। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई, मैं यस और नो में जवाब चाहता हूं आपसे, मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या ऐसी है जो 1001 से कटती है, मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या ऐसी है जो 1001 से डिवाइड होती है कंप्लीटली, तो क्या आप मुझसे ये नहीं कहोगे अगर संख्या 1001 से कट रही है तो मतलब संख्या 7 से भी डिवाइड हो रही होगी, संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, संख्या 13 से भी डिवाइड होगी? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या ऐसी है जो 1001 से कटती है, तो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी? सही है कि नहीं है? हाँ अब है। अच्छा मनीष, होगी कि नहीं होगी? यस और नो? अगर कोई संख्या 1001 से, 1001 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं बोल दो वरना पिटाई होगी तुम्हारी। होगी? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, लड़के तेज हो रहे हैं अपने। अब मैं आपसे गुणा करवाना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, मुझे गुणा करके बताओ, 1001 की गुणा करके बताओ 837 में गुणा करने पर क्या आएगा? 1001 की 837 में गुणा करने पर क्या आएगा बताओ? विशाल इतना ही ठीक है। शादी नहीं करनी है, ठीक है, और क्या करना है फिर? हैं कुछ मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है कि शादी नहीं करनी है? बताओ 1001 की 837 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 8, समय रहते इलाज करवा लो, ठीक रहेगा। भाग दे बहुत मुश्किल होगी। 1001 की 837 में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बताओ? वेरी गुड, सही से गुणा करना। 837 एक 3 डिजिट नंबर है। कैसा नंबर है? 837 एक 3 डिजिट नंबर है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 837, 837। क्या आपको दिख रहा है ये बात? सारे स्टूडेंट्स बात को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? अच्छा एक सवाल और, मैं आपसे कहता हूं 1001 की मल्टीप्लाई करके बताओ 941 में, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 1001 की 941 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 1001 की 941 में मल्टीप्लाई करके बताओ।
कितना आएगा 941 से मल्टीप्लाई करके? 941 इंटू 9, 941 941 941 941। एक सवाल और मैं आपसे कहता हूं, 1001 की मल्टीप्लाई करके बताओ एबीसी से। एबीसी इज व्हाट? एबीसी है 3 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट एबीसी है। मैं 1001 की मल्टीप्लाई एबीसी से करवाना चाहता हूं, और एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है। एबीसी का एक 3 डिजिट नंबर है। तो बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर? बट 000 कहां से आएगा? एबीसी 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 एबीसी। अबे बोलते काहे नहीं हो? एबीसी की एक में मल्टीप्लाई एबीसी, 3 डिजिट घिर गए। एबीसी की एक में मल्टीप्लाई एबीसी। यस और नो? यस और नो? मतलब मैं कहना चाहता हूं 1001 ऐसा सुंदर नंबर है जिसकी जैसे ही एबीसी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट को रिपीट कर देता, 3 3 डिजिट को रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई 6 डिजिट नंबर ऐसा लिखा हुआ है जो 3 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करके बना है, अगर कोई 6 डिजिट का नंबर ऐसा है जो 3 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करके 3 3 डिजिट को इस तरीके से सेम लिख के बना हुआ है, तो कहने का मतलब है वो नंबर कैसे फ्रेम हुआ है? वो नंबर 1001 से मल्टीप्लाई करके फ्रेम हुआ है। 837 का एक फैक्टर क्या है? 1001। 941 का एक गुणनखंड क्या है? 1001। एबीसी एबीसी का एक गुणनखंड क्या है? 1001। 1001 की किसी भी 3 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 6 डिजिट का हो जाएगा, 3 3 डिजिट का रिपीटेशन रहेगा। इस पे पेपर में सवाल पूछा हुआ है, मैं आपसे सवाल पूछता भी हूं, ये बनाइएगा जरा। यस, सवाल नंबर 27। नहीं यार, जो प्रॉपर्टी वही तो दिखाओगे ना। सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, ए 6 डिजिट नंबर है जो फॉर्म किया गया 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके। फॉर एग्जांपल के लिए 347 तीन तीन डिजिट को रिपीट करके लिखा गया है, तो रिजल्टेंट नंबर किससे डिविजिबल होगा? बच्चा बच्चा जानता है कि 347 का मतलब कुछ और नहीं है, ये 3 3 डिजिट का रिपीटेशन है। आप मुझे बताओ तो ये नंबर क्या है? 347 इंटू 1001। 1001 में 347 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है। मतलब इस नंबर का एक फैक्टर कितना है? 1001। अगर 1001 है तो यहां लिखा ओनली 7, ये गलत है। ये लिखा ओनली 11, ये गलत है। ये क्या ओनली 13? नहीं, आंसर है 1001। ओके, ओनली 7 नहीं, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। ये संख्या ऐसी है जो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ओके, वर्ड वहां पे गलत लिख दिया, ओनली। ओनली नहीं होगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। अरे बात समझ में आ गई ना सभी को? ठीक है। अब इस पे एक और सवाल पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन। ये आया है सीपीओ 2019 में। इसका आंसर बताओ। ओनली की बजाय अगर ये लिखा होता ना 7 11 एंड 13 तीनों, तब वो आंसर ठीक होता। ये बताइए। एक 6 डिजिट नंबर है, आप मुझे बताओ, एक 6 डिजिट नंबर है 479XYZ, ये 6 डिजिट नंबर है। ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। अभी तो समझा, 7 11 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 होता है। अगर ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कट रहा है, मतलब 1001 से भी कटेगा। तो y प्लस जेड बटे एक्स। आप मुझे बताओ, अगर ये संख्या 1001 से कट रही है तो संख्या है क्या फिर? अगर ये 479 है तो ये भी तो 479 होगा। अरे संख्या तो 479 होगी, 3 3 डिजिट का रिपीटेशन करके बनेगा। मतलब ये जो है एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 7 है, जेड की वैल्यू 9 है। पूछा है वाई प्लस जेड बटा एक्स, वाई प्लस जेड बटा एक्स पूछा है। वाई का मतलब है 7, जेड का मतलब है 9, एक्स का मतलब है 4, 9 7 16, और 16 बटे 4 4 होता है, आंसर 4। अब बताओ,
ये जो है एक्चुअल में मैंने जो पढ़ाया था पिछले बैच में, आपको ये वाला सवाल पढ़ाया था और ये कंसेप्ट भी बताया था। सीपीओ 2019 में ये वाला सवाल आएगा तो आप मुझे क्या ये ब्लेम करोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया था, ये पेपर में आ गया? मैंने कंसेप्ट तो बता दिया ना, मैंने कंसेप्ट तो बता दिया था ना आपको। अगर मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इस पे हो सकता है और भी बहुत सारे सवाल ऐसे नए फ्रेम किए जा सके। तो जो आपको एज इट इज पढ़ाया जाता है पेपर में वैसा एज इट इज नहीं आएगा, आएगी वही चीज लेकिन इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के आएगी और आसान ही आएगा। विशाल, यहां तक किसी को कोई समस्या है? अच्छा कमल, हो सकता है अगली बार XYZ479 कर दे, कुछ भी कर दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो हमसे पूछ सकता है। मैं आपसे आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 6363, 6363। अगर आप 6363 को गौर से देखो तो 4 डिजिट का नंबर है जो दो दो डिजिट के नंबर को रिपीट करके बनाया गया है। तो ये होगा 63 इंटू 101, 63 इंटू 101, 63 की 101 में मल्टीप्लाई करेंगे 101 आता है, क्योंकि ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है ना? अगर मैं आपसे कहूं 8787, तो 8787 का मतलब क्या होता है? 87 इंटू 101, 87 इंटू 101। तो अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर दो दो डिजिट को रिपीट करके बनाया गया है तो उसका एक फैक्टर हमेशा 101 होगा ही होगा, 101 होगा ही होगा। ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 101 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो आज के लिए ना इतना ही रहने देते हो, आज मुझे ना एक अर्जेंट काम है, बाकी करते हैं कल। ठीक है ना? और कल से ना फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में होगा। अभी तक मैं बहुत स्लो समझाया। नए बच्चे कौन है जरा हाथ उठा के दिखाओ मुझे, नए बच्चे कौन है बताना। कल से अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। नए वाले लड़के कौन है और पुराने वाले कौन है भाई? मैथ स्पेशल 8 वाले किधर है? ठीक है, ओके आप हो। नॉट न्यू। सब नए, ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।